अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जो स्टूडेंट्स भी लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स लाइक डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की टेस्ट की डेट्स, उनमें कैसे अप्लाई करना है, वहां पे स्कॉलरशिप कैसे गेन करने हैं, तो इस तरह की अपडेट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आज जो मैंने आप लोगों के साथ यूनिवर्सिटी के पास पेपर के एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं, उनमें से पहला क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेव द वन दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर इज इट्स। तो याद रखें, जो एम्पलीट्यूड होता है ये इंडिपेंडेंट होता है अदर से, यानी इसका रिलेशन नहीं होता अदर क्वांटिटीज के साथ। तो ये आपने याद रखना है, अल्फा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है, ऑन अ रेनी डे स्मॉल ऑयल फिल्म ऑन वाटर शो ब्रिलियंट ब्रिलियंट कलर, दिस इज ड्यू टू। तो ये जो कलर्स हमें नजर आ रहे होते हैं ये बेसिकली इंटरफेरेंस की वजह से नजर आते हैं। बीटा इज द राइट आंसर। Point A is at lower electrical potential than point B. An electron between them on the line joining them will। तो याद रखें, जो इलेक्ट्रिकल करंट होता है वैसे तो हमें पता है हाई पोटेंशियल से लो की तरफ जाता है, मगर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये मूव करते हैं टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल। तो इसलिए ये A से टुवर्ड्स B मूव करेंगे। तो टुवर्ड्स B अगर हम देखें तो बीटा इज द राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पास पेपर में आए हुए थे। अब ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यूज है। साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज, इसको हम इंफ्रासोनिक कहते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो सुटेबल इंप्योरिटीज आर एडेड टू अ सेमीकंडक्टर डिपेंडिंग ऑन इट्स यूज, दिस इज डन इन ऑर्डर टू। तो अब आप लोगों ने बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। तो ये जो हम इंप्योरिटीज वगैरह ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर्स में, तो बेसिकली हम उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंप्रूव करने जा रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो स्टार्स ट्विंकल करते हैं ये किस वजह से करते हैं। बेसिकली जो हमारे पास एटमॉस्फेयर है ना, अर्थ का एटमॉस्फेयर, इसकी डिफरेंट लेयर्स हैं और उनके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। तो इस वजह से हमें स्टार जो है ये ट्विंकल करते नजर आते हैं। तो यूं हमारे पास सी इज द राइट आंसर। जो बच्चे भी एक प्रॉपर वे से यूनिवर्सिटी टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अभी आपके पास ये 2-3 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने अपने एंट्री टेस्ट बोर्ड के एग्जाम से पहले ले लेने, जिस तरह यूईटी या नस्ट के भी एनईटी 1-2-3 बोर्ड के एग्जाम से पहले हो जाने। आगे जो इसकी एंड वाली सीरीज होती है 4 या 3, वो अमूमन बोर्ड के करीब जाके होती है, तो तब स्टूडेंट्स पे ऑलरेडी काफी बर्डन होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिस तरह फास्ट पास जिनकी इनके एंट्री टेस्ट की डेट्स बिल्कुल साथ साथ होती है, तो फिर बोर्ड के एग्जाम का भी प्रेशर होता है। तो अभी आप लोगों के पास एक बहुत अच्छा वे है, ये 2-3 मंथ लगा के आप फुली अपने आप को एंट्री टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। एक चीज याद रखें कि जब से कोविड आया है, कोविड के बाद से अब यूनिवर्सिटीज एंट्री टेस्ट के मार्क्स की बेस पे और फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बेस पे अब बच्चों को सिलेक्शन देती है, यानी सेकंड ईयर के मार्क्स वो इंक्लूड ही नहीं करते। तो जिन स्टूडेंट्स के भी फर्स्ट ईयर में अच्छे मार्क्स हैं या जिनके कम मार्क्स हैं, आप अभी से यूनिवर्सिटीज टेस्टों पर फोकस करें। अब नस्ट को देख लें, वो 75% अपने एंट्री टेस्ट का काउंट करता है। एक एनटीएस नेट का टेस्ट होता है, वो 50% काउंट होता है, जो यूनिवर्सिटीज उसको एक्सेप्ट करती हैं, जिस तरह कॉम सेट फास्ट वगैरह। फास्ट का अपना टेस्ट भी होता है। तो हमारा प्रीमियम बैच होता है, एक बैच के अंदर हम आपको टॉप 10 यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर देंगे। इसमें टॉपिक वाइज लेक्चर्स होते हैं, साथ साथ चैप्टर वाइज हम टेस्ट लेते हैं, और जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो बड़ा कंप्रीहेंसिव हम टेस्ट सेशन लेते हैं। इसमें यूनिवर्सिटी पैटर्न पे भी आप लोगों से टेस्ट लिए जाते हैं। तो जो स्टूडेंट्स भी हमारे बैच में इनरोल होना चाहते हैं, हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप लोग इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके तमाम डिटेल ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।